Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 2.7 given in the NCERT science book of grade 9 and the name of chapter is matter around us pure. तो इस एक्टिविटी के ज़रिए हम जानेंगे कि किस तरीके से दो सोल्यूट्स हों अगर एक सोल्यूशन में तो उनको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और इसको हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं. और chromatography is very very important and you can get 2 or 3 marks question. So let's do this activity. In this activity you are supposed to take a thin strip of filter paper. तो आपको filter paper चाहिए. सबसे पहले draw a line on it using a pencil approximately 3 centimeter above the lower edge. तो आपको जो है 3 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हो एक स्ट्रिप के ऊपर 3 सेंटीमीटर के ऊपर जो है आपको इस तरीके से लाइन लगा लेनी है पेंसिल से. नाउ पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक दैट शुड बी वाटर सॉल्युबल ईदर फ्रॉम स्केच पेन और फाउंटेन पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन एंड लेट इट ड्राई. तो जिस तरीके से इन्होंने क्रॉस लगाया वो इंक पेन से ही लगाया है एंड मेक श्योर ये जो इंक है दैट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर. Now lower the filter paper into the jar, glass, beaker, test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level and leave it undisturbed. जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है 2.8b में उन्होंने सिर्फ जो कागज़ का बिल्कुल आउटर एज है सिर्फ वो डिप किया है, जबकि आपका इंक मार्क है वो पानी से ऊपर है, राइट. और हमने आप इसको जो है कागज़ को जो फिल्टर पेपर को है इस तरीके से रहने देना है एंड वी शुड कीप इट अनडिस्टर्ब. नाउ वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. सो फिल्टर पेपर की एक खासियत होती है कि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो वाटर ऑब्जॉर्ब करते हैं. मोर ओवर फिल्टर पेपर में पानी जाता कैसे है? इट इज़ थ्रू विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन. जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो फिल्टर पेपर और पानी में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी 2 वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी फिल्टर पेपर एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये फिल्टर पेपर में ये जो है वाटर मॉलिक्यूल ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया फिल्टर पेपर में. Now what this says, what do you observe on the filter paper as the water rises on it? तो मैंने अभी आपको बताया जैसे आप फिल्टर पेपर को पानी में रखोगे तो जहाँ पे आपका इंक का लेवल था वहाँ तक जो है पानी पहुँच जाएगा और उसके बाद जो है पानी ऊपर भी क्रॉस कर जाएगा, ऊपर तक आपका फिल्टर पेपर गीला हो जाएगा. एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट डाई मूव्स अपवर्ड एंड सेपरेट्स इनटू डिफरेंट कलर. तो हमने क्या देखा कि जो डाई थी, डाई कहाँ से आई थी? इंक वाला जो पेन था वह उसमें डाई थी, उसमें कलर था. वो उसने क्या किया, जैसे हमने फिल्टर पेपर को पानी में रखा तो डाई स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड एंड सेपरेट इनटू डिफरेंट कलर. तो डाई सेपरेट क्यों होगी? क्योंकि डाई सिर्फ एक ही कलर की थोड़ी ना थी. जो हमने डाई यूज़ की थी ब्लैक इंक ऑन अ सिंगल पेज, सो दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स. अगर मैनी नहीं तो एटलीस्ट 2 कलर्स या 3 कलर तो होते ही हैं डाई में, राइट. Now, do you obtain different colors on the filter paper strip? Yes, you will observe. या हम कह सकते हैं yes, we observed different colors on the filter paper. That means there were more than one solute in the dye. What according to you can be the reason for the rise of the colored spot on the paper strip? तो आप क्या कह सकते हो, आपके मन में क्या ऐसा आइडिया है कि जो कलर्ड स्पॉट था वो ऊपर मूव कर गया, जो कि हमने पानी के लेवल से बाहर था, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा वो डिफरेंट कलर की जो जितने भी डाई में कलर मिक्स होंगे ना उन सब की अलग अलग लाइंस बन जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट कलर की. तो इसका ये ऐसा क्यों हुआ? तो हमें ये पता चला कि वाटर उस जो था उसने एक्ट किया सॉल्वेंट, क्योंकि हमने इंक को पहले ड्राई किया था जब हमने मार्क लगाया था तो उसमें डाई थी, लेकिन वो डाई क्या हो गई, पानी में डिज़ोल्व हो गई क्योंकि हमने फ़िल्टर पेपर को पानी में रखा और फिल्टर पेपर के थ्रू पानी डाई तक पहुंच गया. नाउ हमें ये भी पता चला कि जो डाई है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर. और अलग अलग कलर क्यों बने उसमें? ये जब अगर हम कहते हैं कि डाई ब्लैक कलर की थी तो उसमें अलग अलग कलर क्यों मिले? क्योंकि ब्लैक कलर भी बहुत सारे कलर्स को मिलाकर बनाया हुआ था.
तो जो सबसे पहले डिज़ोल्व हुआ कलर वो सबसे ऊपर आ जाएगा। जो उसके बाद डिज़ोल्व हुआ ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्टिकल की कितनी सॉल्युबिलिटी है। जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो सबसे पहले डिज़ोल्व होएगा और ऊपर जाता जाएगा। और जिस पार्टिकल की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी वो सबसे नीचे रह जाएगा, राइट। हम ये कह सकते हैं कि द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेज फास्टर एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेटेड। तो इसी तरीके से जो है कलर्स को सेपरेट किया जाता है, और इसी प्रोसेस को दैट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा किसका बोलते हैं? क्रोमा इज अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स कलर। सो दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर, सो दिस नेम वॉज गिवन। क्योंकि इस टेक्निक को सबसे पहले कलर को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया था, इसीलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी रखा गया, राइट। सो हम जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन में लिखना है कि क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सोल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। तो अब दो सोल्यूट कौन से हैं यहाँ पे? अब द सोल्यूट्स आर द डिफरेंट कलर दैट आर डिजॉल्व इन अ डाई एंड सॉल्वेंट इज द वाटर हेयर, राइट। तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? हम क्रोमेटोग्राफी को कहाँ पे यूज़ करते हैं? वी यूज़ टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई। तो हमने देखा क्रोमेटोग्राफी से हम डिफरेंट कलर जो डाई में होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे पास नेचुरल कलर्स हैं, उनके पिगमेंट्स को हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ़ देर इज़ एनी अनवांटेड ड्रग इन द ब्लड वी कैन गेट इट आउट विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।